हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है जियो एकेडमी में। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे वर्ग एक इकोनॉमिक्स के सिलेबस के बारे में, अर्थशास्त्र के सिलेबस के बारे में। उच्च माध्यमिक शिक्षा का सिलेबस रहेगा वर्ग एक का। सिलेबस देखने से पहले हम देखेंगे कि क्वेश्चंस किस तरीके का रहता है, कितना समय मिलता है, और ये जो सिलेबस रहेगा बाइलिंगुअल बताऊंगी। ठीक है, 150 क्वेश्चंस रहेंगे, 2.5 घंटे का समय मिलेगा और MCQ बेस्ड रहेगा। एक क्वेश्चन 1 नंबर का रहेगा, नेगेटिव मार्किंग रहेगी। प्रति प्रश्न 4 प्रश्नों के गलत उत्तर पर 1 अंक काट लिया जाएगा। मतलब यदि 4 प्रश्न गलत करते हैं तो 1 अंक काट लिया जाएगा। ठीक है ना। और एक ही प्रश्न पत्र में 2 भाग रहेंगे, पार्ट ए एंड पार्ट बी। पार्ट ए में सामान्य हिंदी, जिसमें 8 क्वेश्चन 8 मार्क्स का, सामान्य अंग्रेजी 5 क्वेश्चन 5 मार्क्स का, सामान्य ज्ञान व समसामयिक घटनाक्रम एवं तार्किक व आंकिक योग्यता 7 क्वेश्चन 7 मार्क्स का। इसी तरीके से शिक्षा शास्त्र 10 क्वेश्चन 10 मार्क्स का, तो टोटल कितने हो गए 30 मार्क्स का और 30 क्वेश्चन। जो पार्ट बी रहेगा, पार्ट बी में 120 क्वेश्चंस। ठीक है, 120 क्वेश्चंस में 120 मार्क्स का रहेगा। पार्ट बी जो कि आपके सब्जेक्ट से रिलेटेड रहेगा। आपका सब्जेक्ट क्या है इसमें, अभी इस वीडियो में हम किस सिलेबस के बारे में बात करेंगे, अर्थशास्त्र। 120 क्वेश्चन 120 मार्क्स का। पार्ट ए 30 क्वेश्चन 30 मार्क्स का। चलो तो इसका सिलेबस देख रहे हैं। सामान्य हिंदी, जनरल हिंदी, विलोम शब्द, शब्दावली, व्याकरण, समानार्थक शब्द, वाक्यों का अनुवाद, रिक्त स्थान त्रुटि का पता लगाना, परिच्छेद, वाक्यांश, मुहावरे, बहुवचन आदि। ये सब आपको ओल्ड पेपर देख लेना, मैं अपलोड कर दूंगी, तो उसके भी थ्रू आप समझ जाना कि कैसे कैसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ठीक है, इसके बाद देखेंगे सामान्य अंग्रेजी, जनरल इंग्लिश, वर्ब, टेंस, वॉइस, सबवर्ब, एग्रीमेंट, आर्टिकल्स, कंप्रहेंशन, फिल इन द ब्लैंक्स, एडवर्ब, एरर करेक्शन, सेंटेंस रीअरेंजमेंट, अनसीन पैसेज, वोकैब्स एंड एंटोनिम्स एंड सिनोनिम्स, ग्रामर एंड इडियम्स एंड फ्रेजेस। ये आपका जनरल इंग्लिश में आएगा। उसके बाद थर्ड है सामान्य ज्ञान व समसामयिक घटनाक्रम, जनरल नॉलेज एंड करंट अफेयर्स, जिसमें आपको समसामयिक मामले, राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय महत्व की घटनाएं, भारत का इतिहास व भारत के राष्ट्रीय आंदोलन, भारतीय व संसार का भूगोल, भारत व संसार का भौतिक सामाजिक आर्थिक भूगोल, भारतीय राजनीतिक व शासन तंत्र, संविधान, राजनीतिक तंत्र, पंचायती राज, सार्वजनिक मुद्दे, धाराएं और अधिकार, आर्थिक व सामाजिक विकास, सतत विकास, गरीबी समावेशन, जनसांख्यिकी, सामाजिक क्षेत्रों में पहले आदि, पर्यावरण पारिस्थितिकीय, जैव विविधता, मौसम में बदलाव, सामान्य विज्ञान पर आधारित सामान्य मुद्दे, भारतीय संस्कृति, राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय खेलकूद, मध्य प्रदेश का इतिहास, भूगोल व राजनीति, मध्य प्रदेश का आर्थिक व सामाजिक विकास। इसी तरीके से ये इंग्लिश मीडियम वालों के लिए करंट अफेयर, इवेंट ऑफ नेशनल एवं इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस, ये जो भी इंग्लिश मीडियम वाले हैं वो मैंने बाइलिंगुअल बनाया है। इसको सिलेबस को बताऊंगी, इसलिए आप जो है क्योंकि ज़्यादातर स्टूडेंट हिंदी मीडियम से है, तो आप इंग्लिश का सिलेबस देख लीजिए। तार्किक एवं आंकिक योग्यता, रीजनिंग एंड न्यूमेरिकल एबिलिटीज, तार्किक योग्यता, सामान्य मानसिक व विश्लेषणात्मक योग्यता, शाब्दिक तर्कयुक्त रीजनिंग, संबंध व पदानुक्रम, एनालॉजी, दावा, सत्य कथन, कोडिंग डिकोडिंग, स्थितिजन्य वर्ग, तर्क, है ना, तर्क, स्थितिजन्य तर्क और श्रृंखला व पैटर्न, जिसमें शब्द और वर्ण शामिल हैं। आंकिक योग्यता 2 एवं 3 आयामी वेन आरेख पर आधारित प्रश्न, संख्या पैटर्न, श्रृंखला अनुक्रम, संख्याओं संबंधी आधारभूत ज्ञान, संख्याएं और उनके संबंध, परिमाण का क्रम, अंकगणितीय अभिवृत्ति, आंकड़ों की व्याख्या, आलेख, ग्राफ, तालिका, आंकड़ों की पर्याप्तता आदि, विभिन्न संदर्भों में दिशा ज्ञान, विश्लेषण व व्याख्या, ये सब आपको देखना होगा। एक बात का और ध्यान रखें कि इसमें बहुत कुछ नहीं पढ़ना है ना, थोड़ा थोड़ा ही पढ़ना है। वो मैं ओल्ड पेपर अपलोड कर दूंगी, तो उसके अकॉर्डिंग ही पढ़ना आप। ये इंग्लिश मीडियम वाले जिनको नहीं समझ में आती हिंदी, रीजनिंग एबिलिटी एंड न्यूमेरिकल एबिलिटी। ठीक है, अब हम पैडागोजी की बात करेंगे। तो पैडागोजी संबंधी मुद्दे, पाठ्यचर्या, अर्थ, पाठ्यचर्या का अर्थ, सिद्धांत, पाठ्यचर्या, संगठन के प्रकार, दृष्टिकोण, योजना, अनुदेशन योजना, वार्षिक योजना, इकाई योजना और पाठ्य योजना, अनुदेशन सामग्री व संसाधन,
पाठ्य पुस्तकें, अभ्यास पुस्तकें, पूरक सामग्री, दृश्य श्रव्य सहायक सामग्री, प्रयोगशाला, पुस्तकालय, क्लब, संग्रहालय, समुदाय, सूचना व संप्रेषण तकनीकें। इसके बाद हम मूल्यांकन देखेंगे। मूल्यांकन में उसका प्रकार, उपकरण, अच्छे टेस्ट की विशेषताएं क्या क्या है, सतत एवं समग्र मूल्यांकन, शैक्षिक उपलब्धि परीक्षण का विश्लेषण व व्याख्या, ये सब आपको देखना होगा। उसके बाद आपको देखना होगा समावेशी शिक्षा, विविधता को समझना, अवधारणा के प्रकार, विविधता के आयाम के रूप में दिव्यांगता, सामाजिक निर्माण के रूप में दिव्यांगता, दिव्यांगता के वर्गीकरण व इसके शैक्षिक प्रभाव, संवेदी असक्षमता, श्रवण असक्षमता, बधिरांधता, संज्ञानात्मक दिव्यांगताएं, स्वालीनता, बौद्धिक दिव्यांगता एवं सीखने की विशिष्ट दिव्यांगता, शारीरिक दिव्यांगता, प्रामस्तिक घात व चलन दिव्यांगता, ये सब आपको देखना होगा। इसके बाद देखना होगा दिव्यांग बच्चों के संदर्भ में समावेशन का दर्शन, ठीक है। इसके बाद देखना होगा समावेशन की प्रक्रिया, दिव्यांगताओं संबंधी मुद्दे, संवैधानिक प्रावधान, शिक्षा एवं तकनीकी, संप्रेषण व चर्चा, संप्रेषण के सिद्धांत, संप्रेषण के प्रकार, संप्रेषण व भाषा, कक्षा में संप्रेषण, संप्रेषण में बाधाएं, ये सब आपको देखना होगा। शैक्षिक मनोविज्ञान, बच्चों के सीखने की रणनीतियां, सीखने को प्रभावित करने वाले कारक, अवधान और रुचि, बच्चे कैसे सीखते हैं, ठीक है। ये आपको अच्छे नोट्स बनाने होंगे, मैं बता दूंगी कैसे नोट्स बनाने हैं, ओल्ड पेपर जरूर देखना है। पैडागोजिकल कंसर्न, जिसमें ये इंग्लिश मीडियम वालों के लिए एक बात का ध्यान रखें, चाहे हिंदी हो चाहे इंग्लिश हो, पैडागोजी अच्छे से बाइलिंगुअल बनो, ठीक है ना। हिंदी और मतलब पैडागोजी इसलिए क्योंकि बहुत टफ आती है उसकी हिंदी, और हिंदी को समझना थोड़ा सा परे रहता है क्योंकि क्लिष्ट हिंदी रहती है। तो इसलिए मैं कह रही हूँ कि आप लोग प्लीज़, जैसे मान लीजिए आपने पाठ्य कहाँ गया, पाठ्य चर्चा लिखा, ठीक है ना, उसके साइड में ब्रैकेट में करिकुलम लिख देना, शॉर्ट नोट्स जब तैयार करना तो, ठीक है। इसके बाद ये प्लानिंग, इंस्ट्रक्शनल मटेरियल एंड रिसोर्सेज, इवैल्यूएशन, उसके बाद इंक्लूसिव एजुकेशन जिसमें अंडरस्टैंडिंग डाइवर्सिटी, डिसेबिलिटी एज अ सोशल, ये हो गया। फिलोसफी ऑफ इंक्लूजन विद रेफरेंस टू चिल्ड्रन विद डिसेबिलिटी। इसके बाद प्रोसेस ऑफ इंक्लूजन, कंसर्न इशू है ना अक्रॉस डिसेबिलिटीज। कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस क्या क्या है, एजुकेशन टेक्नोलॉजी, अब अपना थर्ड है कम्युनिकेशन इंटरेक्शन, इसके बाद एजुकेशनल साइकोलॉजी। इतना ये पूरा हो गया। अब इसके बाद हम पार्ट बी की बात करें जिसमें 120 क्वेश्चंस रहते हैं और 120 मार्क्स का रहता है। ये रहा अर्थशास्त्र। ये पहले मैं हिंदी में बताऊंगी फिर इंग्लिश में देखेंगे अपन, क्योंकि ज़्यादातर स्टूडेंट्स जो हैं हिंदी मीडियम के हैं, उसके बाद हम इंग्लिश में देख लेंगे। अर्थशास्त्र की परिभाषा, उसकी प्रकृति, उसका क्षेत्र, अध्ययन की विधियाँ, वेस्टियन सेमेस्ट्री, अर्थव्यवस्था, अर्थशास्त्र, भारतीय एवं पाश्चात्य आर्थिक विचार, अर्थव्यवस्था की केंद्रीय समस्याएं। उसके बाद देखोगे आप उपभोग एवं उपयोगिता, उपभोग एवं उपयोगिता, अर्थ, उसका प्रकार एवं महत्व, उपयोगिता, हाश नियम, उपभोक्ता संतुलन, उपभोक्ता की बचत, उत्पत्ति के नियम एवं पैमाने के प्रतिफल, पूंजी निर्माण एवं बचत, ठीक है। इसी तरीके से मांग एवं पूर्ति, उसका अर्थ, मांग एवं पूर्ति के नियम, मांग एवं पूर्ति की लोच, लागत एवं आगम। इसके बाद देखोगे आप उत्पादन एवं उसकी अवधारणा, विशेषताएं एवं उत्पादन के साधन। इसके बाद देखेंगे बाजार एवं मूल्य निर्धारण, बाजार का अर्थ, तत्व, वर्गीकरण एवं पूर्ण प्रतियोगिता में मूल्य निर्धारण। इसके बाद देखोगे वितरण, वितरण के सिद्धांत, लगान, मजदूरी निर्धारण, ब्याज, लाभ के सिद्धांत, ये सब आपको देखना होगा। उसके बाद आपको देखना होगा मुद्रा की आधारभूत अवधारणा एवं सिद्धांत, उसका अर्थ, उसका कार्य एवं प्रकार, परिमाणात्मक सिद्धांत, नगद व्यवहार एवं नगद शेष, कीन्स का दृष्टिकोण, मुद्रास्फीति, मुद्रा विस्फीति एवं मंदी, ये सब आपको देखना होगा। उसके बाद आपको देखना होगा आर्थिक समृद्धि, विकास, आर्थिक नियोजन, आर्थिक समस्या एवं सुधार, अवधारणा, आर्थिक विकास के सूचक, भारत में आर्थिक समस्याएं, भारत के आर्थिक सुधार कार्यक्रम, भारत में पंचवर्षीय योजनाएं, विकास के सिद्धांत व वृद्धि के प्रतिरूप, विकास पर पर्यावरण निहित प्रभाव,
उत्पादनीय एवं गैर उत्पादनीय साधन, वृद्धि की परिसीमा एवं धारणीय विकास, अर्थव्यवस्था एवं जीवन गुणवत्ता पर पर्यावरणीय क्षति के प्रभावों का मूल्यांकन, भूमि जल वायु एवं वन, भारतीय अर्थव्यवस्था की संरचना, प्राकृतिक संसाधन, भूमि जल एवं वन, जनसंख्यात्मक परिदृश्य, जनसंख्या उसका आकार, स्त्री पुरुष, ग्रामीण एवं शहरी जनसंख्या, जनसंख्या वितरण, सकल घरेलू उत्पाद, कृषि प्रकृति एवं महत्व, उपयोग प्रतिरूप, कृषि उत्पाद एवं उपयोगिता क्रम, भूमि पुनर्गठन, हरित क्रांति, पुनर्मूल्यांकन, ग्रामीण कृषि बाजार में उधार लेन देन। उसके बाद देखोगे आप मध्य प्रदेश के बाजार प्रतिरूपों में परिवर्तन, औद्योगिक नीति, औद्योगिकरण की सार्वजनिक क्षेत्रों में भूमिका, निजी व सार्वजनिक क्षेत्र का पुनर्गठन, लघु स्तर के उद्योगों की भूमिका व महत्व एवं गठन के पश्चात चुनौतियां, मध्य प्रदेश में औद्योगिकीकरण के परिणाम स्वरूप आ रही समस्याएं, अधोसंरचनात्मक सुविधाएं, बिजली, यातायात, संचार, भारतीय अप्रवासी व्यापार, संगठन व निर्देशन, भुगतान शेष, सीधे विदेशी निवेश की भूमिका एवं बहुराष्ट्रीय निगम। इसके बाद देखोगे आप स्वतंत्रता उपरांत भारतीय योजनाएं, उद्देश्य, रणनीति, उपलब्धि व असफलताएं, गरीबी की समस्या, मूल्य वृद्धि व बेरोजगारी। फिर राष्ट्रीय आय एवं लेखांकन, राष्ट्रीय आय की अवधारणा, कुल घरेलू उत्पाद, कुल कृषि उत्पाद, शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद, राष्ट्रीय आय का मापन एवं लेखांकन। उसके बाद देखोगे लोक वृत्ति, उसका अर्थ, उसकी प्रकृति एवं क्षेत्र, सार्वजनिक एवं निजी वित्त, अधिकतम सामाजिक लाभ का सिद्धांत, आगम के स्रोत, कर, ऋण, अनुदान एवं सहायता, करारोपण के सिद्धांत, उद्देश्य एवं प्रकार, सार्वजनिक व्यय के सिद्धांत, सार्वजनिक ऋण के सिद्धांत, शोधन की विधियां, केंद्र एवं राज्य सरकार की आय के स्रोत, बजट की अवधारणा एवं प्रकार, बैंकिंग, उसका अर्थ, उसका प्रकार, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, व्यापारिक बैंक के कार्य, शाख नियंत्रण, परिणात्मक या गुणात्मक विधि, मौद्रिक नीति के उद्देश्य एवं सीमाएं, साख निर्माण, उसका अर्थ, उसकी विधियां, बैंकिंग के आधुनिक सुधार एवं सस्ती मुद्रा नीति, व्यापार, व्यापार की अवधारणा एवं प्रकृति, विकसित एवं विकासशील देशों में व्यापार, व्यापार संतुलन, भुगतान संतुलन, भुगतान असंतुलन को सुधारने के उपाय, व्यापारिक नीतियां, व्यापारिक उपकरण, विदेशी विनिमय दर। इसके बाद आप देखोगे अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के सिद्धांत, निरपेक्ष एवं सापेक्ष साधन परिसंपत्ति, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार संगठन व विकासशील देशों पर निहित प्रभाव। इसके बाद देखोगे सांख्यिकी, उसका परिचय, उसका अर्थ, उसका क्षेत्र, उसका विषय सामग्री, कार्य, महत्व, सीमाएं व उपयोगिता, संकलन एवं उसकी रीतियां, समंकों का वर्गीकरण, सारणीयन व प्रस्तुतिकरण, केंद्रीय प्रवृत्तियों के माप, मध्य माध्यिका भूयष्टि, विचलन, प्रमाव, विचलन, सहसंबंध, कार्ल पियर्सन का सहसंबंध, गुणांक एवं स्फेयरमैन का क्षेत्रीय सहसंबंध गुणांक, और श्रेणी चिन्ह परीक्षण, ये सब आपको देखना होगा। इसके बाद ये इकोनॉमिक्स का इंग्लिश में है, इकोनॉमिक्स है ना, यूटिलिटी, डिमांड एंड सप्लाई, प्रोडक्शन, मार्केट एंड प्राइस डिटरमिनेशन, ठीक है ना, डिस्ट्रीब्यूशन, कंसेप्ट एंड थ्योरी ऑफ मनी, इकोनॉमिक ग्रोथ, डेवलपमेंट, इकोनॉमिक प्लानिंग, इकोनॉमिक प्रॉब्लम एंड रिफॉर्म्स, स्ट्रक्चर ऑफ इंडियन इकोनॉमी। उसके बाद देखोगे नेचुरल रिसोर्सेस, डेमोग्राफी सिनेरियो, एग्रीकल्चर, उसके बाद इंडस्ट्रियल पॉलिसी, उसके बाद इंफ्रास्ट्रक्चर, इंडियन फॉरेन ट्रेड, इंडियन इकोनॉमी ऑफ पोस्ट इंडिपेंडेंट, नेशनल इनकम एंड अकाउंट्स, पब्लिक फाइनेंस, बैंकिंग, ट्रेड स्टैटिक्स। इतना है सब कुछ आपको। स्टैटिक्स में इंट्रोडक्शन, मीन मीडियम है ना, स्कोप, सब्जेक्ट मैटर, फंक्शंस, इंपॉर्टेंस, लिमिट्स एंड यूटिलिटी, कलेक्शन ऑफ डेटा, मेथड्स, क्लासिफिकेशन, टैबुलेशन, प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा।
मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, मीन मीडियम मोड, स्टैंडर्ड डेविएशन, कोरिलेशन, कार्ल पियर्सन कोफिशिएंट, कोरिलेशन, स्फेयरमैन्स रैंक, कोरिलेशन रैंक्स, है ना, साइड टेस्ट, इतना ही है।